ये समझ आ रही। हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट था अपना बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। क्या था? बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब क्या रहे? लॉज कि मेटलर्जी काम कैसे करती है, मेटलर्जी काम कैसे करती है, कैसे करती है रे? प्योर मेटल को ओर से अलग करती है। प्योर मेटल को अपने ओर्स, मैंने बोला था ओर्स मतलब क्या? मिक्सचर। किसका मिक्सचर रहे? आयरन, सोडियम, कॉपर, कोबाल्ट एक्सेट्रा सारे एलिमेंट्स हैं। इनका मिक्सचर में से सिर्फ प्योर मतलब सिर्फ आयरन निकालना है, या फिर सिर्फ सोडियम निकालना है, या फिर सिर्फ कॉपर निकालना है। ये एक एक एलिमेंट को अलग अलग करना मतलब क्या है? मेटलर्जी, है ना। अभी इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। कैसे प्रिंसिपल्स हैं देखते हैं। पहला प्रिंसिपल दिया है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होगा रे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेपरेटिंग सेपरेटिंग गैंग किससे? ओर से। गैंग में क्या आ जाएगा तुम्हारा? सॉइल, सैंड, डस्ट एक्सेट्रा। ओर्स में क्या आ जाएगा? आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर। ठीक है। ये इम्प्योरिटीज़ को, ये सैंड, डस्ट वगैरह को, इस गैंग को अलग कर देना, और ये जो होशियार बच्चे हैं इनको अलग कर देना। ठीक है, ये है तुम्हारा ओर। इन दिस प्रोसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑफ द डिजायर्ड मेटल इज इंक्रीज। इसमें क्या होगा? जो डिजायर्ड, जो हमको चाहिए उसको बाहर निकाल लेना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ऐसा अभी रतन टाटा की जो कंपनी है वो जमशेदपुर में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ना जो स्टील बनाने के लिए एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट्स उस सॉइल में ज़्यादा है। आयरन, है ना, टीन, ये सब चीज़ें उस सॉइल में ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे है। तो हमको आयरन चाहिए तो इसीलिए वहाँ पे है। तो क्या बोल रहा है? इन दिस प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड ऑफ डिजायर्ड मेटल जहाँ पे हमें जो एलिमेंट चाहिए वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में आता है। वेरियस वेज आर यूज फॉर दिस पर्पज। अब बहुत सारे वेज इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर एग्जैक्ट वे टू बी यूज डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ऐसा एग्जैक्टली कौन सा वे हमको यूज़ करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा रे? पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करनी पड़ेगी उस ओर्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स, है ना, डिपेंड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओर्स एंड गैंग। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे रे ओर्स की देख के? क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी देख के ये होगा कि सबसे पहली चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी देख के समझो आयरन है, आयरन मेटल को चिपक जाता है तो ये मैग्नेट यूज़ करके हम अलग कर सकते हैं। मिट्टी नहीं चिपकती ज़्यादा करके, या फिर दूसरी चीज़ है लीड वगैरह, ये नहीं चिपकते तो ये गैंग अलग हो जाएगी और आयरन मिल जाएगा। अलग अलग चीज़ें अगर उसके प्रॉपर्टीज़ पे पता करें हम कि प्रॉपर्टी कौन सी है, जैसे सोडियम है, Cl है, NaCl है, मिट्टी में है, तो हम उसको इवेपोरेशन थ्रू, हम उसको सैचुरेशन थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन आयरन को नहीं कर सकते। अब अलग अलग प्रकार की वेज है, उसको सीखेंगे हम आगे चल के। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है और रिएक्टिविटी पे ये है डिपेंड है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर प्यूरिफिकेशन। रिएक्टिविटी मैंने बोला NaCl है, आयरन है, कौन सा है। वेरियस फैक्टर्स दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। Various factors that could be responsible for environmental pollution are also considered. Environment को भी consider किया जाता है, environmental pollution। ठीक है, जैसे कि हमें
तुम एग्जांपल ले लो पंजाब का ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर पता होगा तुमको तो ज़्यादा करके वो लोग मिट्टी में ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र डालते हैं, खत वगैरह। अब वो डाल डाल के क्या हो गया है, जो पूरी ज़मीन है उपजाऊ नहीं रही है ना, ज़्यादा कुछ उसमें से जो अपनी लैंड है वो पूरी की पूरी सलाइन हो चुकी है, समझ गए। इसी की वजह से एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा हमको, फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है या इसमें से यूज़ कौन सा करना है। सम जनरल मेथड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स आर एज फॉलोज। कुछ मेथड्स है अभी नीचे दिए हुए और वो मेथड हमको पढ़नी है। अब इसके अंदर ही आता है पहला सेपरेशन। सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। सेपरेशन कर रहा है किस पे डिपेंड है रे सेपरेशन? सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन है ना, ऐसी चीज जो ग्रेविटेशन पे डिपेंड हो उसको क्या बोलेंगे हम? देखते हैं कौन से ग्रेविटेशन मतलब क्या है कि जो अर्थ है हमारी, ये हाथ मेरा यहाँ पे है, क्यों? ग्रेविटी नीचे खींच रही है, नहीं तो अगर मैं स्पेस में होता तो ये हाथ ऐसे तैरता मेरे ऊपर, ये पेन भी ऐसे तैरता। अंडरस्टैंडिंग? अभी देखो क्या कह रहा है, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। द हेवी पार्टिकल ऑफ ओर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स। मैंने बोला अगर मेरा हाथ हेवी है तो यहाँ पे नीचे ही है, अगर गैसेस है ऑब्वियसली यहाँ पे गैसेस होगी बहुत सारी, तो गैसेस तैर रही है, लेकिन हेवी हाथ नीचे है, पेन भी नीचे है, समझ गया। अभी देखो क्या करना है। द प्रोसेस टू कैरी आउट दिस सेपरेशन आर एज फॉलो। पहली प्रोसेस कौन सी है? पहली है विलफ्ले। पहली प्रोसेस है तुम्हारी विलफ्ले टेबल मेथड। चलो देखते हैं क्या है तुम्हारे विलफ्ले। इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन द विलफ्ले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड थिन वुडन राइफल्स ऑन इंक्लाइन सरफेस। देखो डायग्राम में दी हुई। अब क्या होगा रे, ये जो इंक्लाइन सरफेस पे ये जो ऐसा है ना, ऐसा 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 ऐसा, वैसे ही इधर भी ऐसे ही आता जाएगा। इनको राइफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइफल्स। इन दिस मेथड सेपरेशन विफले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड थिन वुडन राइफल्स। ऐसे 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 नीचे नीचे उतारता हुआ ऐसे राइफल, ये वुडन ब्लॉक्स है, इनको राइफल कहा गया है, वुडन ब्लॉक्स है, ठीक है, इनको ऐसे बनाया गया है, वुडन ब्लॉक्स है, राइफल्स ऑन इंक्लाइन सरफेस, ऐसे नीचे आते हुए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे नीचे आते हुए। द टेबल इज केप्ट वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली। अब ये टेबल क्या करेगा? यहाँ पे वुडन राइफल्स बोला है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी समझ लो, इंसान बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ऐसे लकड़ी होगी उसको राइफल कहा गया है। और ये लकड़ियाँ क्या कर रही है? अरे वाइब्रेट कर रही है। अब मेरे को बताओ, ये लकड़ी ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी, जो ऊपर हम यहाँ पे डालेंगे जो भी, वो भी वाइब्रेट करते हुए नीचे नीचे आएगा। अभी देखो आगे कहते हैं, पावर्ड ओर, मतलब जो भी ओर है हमारी, जो भी ओर है जिससे आयरन, मैग्नीशियम, ये जो भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, कोबाल्ट, कॉपर एक्सेट्रा, ये जो भी मिक्सचर है, इस मिक्सचर का यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे डाला जाएगा वो मिक्सचर। ये मिक्सचर यहाँ पे डाल दिया, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मिक्सचर डाला जाएगा, डाल दिया। पावर्ड ओर ऑब्टेन फ्रॉम लम्प्स ऑफ ओर यूजिंग बॉल मिल इज poured on the table and a stream of water is also released from the upper side. इतना ये मत देखो, ये है, ये खांचे दिख रहे हैं तुमको, ये पानी की लेयर है, ये है तुम्हारा पानी का पाइप, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये है तुम्हारा वाटर पाइप। बुक बिनकाम की बड़ा चढ़ा के बोलती है, इतना कुछ होता नहीं है। और ये है एक छोटी सी आयरन की, समझ लो एक ऐसी छन्नी है, ये यहाँ पे डालेंगे तुम ओवर, ये ओवर डालोगे। अब ये ओवर यहाँ पे ये हिल रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, अब हिलते हिलते वो ओवर भी नीचे नीचे आता जाएगा। यहाँ पे है पानी, यहाँ पे गिर रहा है पानी, और यहाँ पे डाला, ये हिल रहा है तो ये नीचे नीचे आता जाएगा, यहाँ पे पानी है, अब पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। अब क्या होगा? एज ए रिजल्ट द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे अलॉन्ग विथ अ फ्लोइंग वाटर। जो लाइटर है, लाइटर मतलब क्या है? अब मेरे को बताओ,
कोयला पता है क्या, कोयले को कभी ही जैसे का वैसे, मतलब कोयला निकाला और वैसे का वैसे कभी एक्सपोर्ट नहीं करते, गाड़ी में नहीं भरते, उसको पहले गीला किया जाता है। क्यों? ताकि वो हवा में उड़े नहीं ले जाते वक्त। वैसे ही इस ओवर को हमने गीला किया। अब जैसे गीला किया तो मेटल्स वगैरह पानी सोख लेंगे और ज़्यादा हेवी हो जाएंगे, तो मेटल्स यहाँ पे ऊपर ही रह जाएंगे ना, और जो लाइटर पार्टिकल है पानी के साथ नीचे बहते हुए आ जाएंगे यहाँ तक। समझ गया? जो हेवी मेटल्स है पानी की वजह से यहीं पे रह जाएंगे, कहीं पे यहीं पे रह जाएंगे, और जो हल्के है पानी के साथ ये नहीं है, वो पानी के साथ नीचे आ जाएंगे। समझ गया? वही बोल रहा है। एज ए रिजल्ट द लाइटर गैंग particles are carried away along with the flowing water, while the heavier particle, in which proportion of mineral is more and proportion of gangue is less, are blocked by the wooden rifles. पानी के साथ साथ जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे जो हेवियर पार्टिकल है वो ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे देखो छोटे छोटे ऐसे होल्स है, ये होल्स के इसमें छोटे छोटे ये है, वो लाइटर पार्टिकल्स यहाँ पे अटक जाएंगे। जो हेवियर पार्टिकल है वो यहाँ पे अटक जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स नीचे आते जाएंगे। ठीक है, नीचे आते गए। अभी देखो, while the heavier particles, in which proportion of mineral is more and proportion of gangue is less, are blocked by the wooden ripple and get collected on the slit between them. इनके बीच में जो जगह है ना, उसके अंदर वो अटक जाएंगे, जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे आ जाएगी, और ये जो गैंग कह रहा है यहाँ से निकल जाएगी गैंग, और तुम्हारा जो ओर्स है, जो ताकतवर मेटल्स है, वो यहाँ पे रह जाएंगे, हेवी मेटल्स, और वो कचरा निकल जाएगा। यही तुम्हारा कह रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से रहे? पहली चीज़ तो देख लो, सेपरेशन है, वुडन राइफल्स यूज़ कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये जो है इसके अंदर पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिला के अपर साइड में रिलीज़ किया जा रहा है। जो हेवियर पार्टिकल है, अब ये फ्लोइंग वाटर है, ये नीचे आता जाएगा। हेवियर पार्टिकल क्या हो जाएगा, हेवियर पार्टिकल वहीं पे अटक जाएंगे, और जो गैंग है, जो हल्का है, ये जो कचरा वगैरह, ये नीचे आ जाएगा पानी के साथ, और जो हेवियर पार्टिकल है वो ब्लॉक हो जाएंगे इन वुडन राइफल में। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, दे आर कलेक्टेड ऑन स्लीट्स। ये है तुम्हारी स्लीट्स। अंडरस्टैंडिंग? मेन वर्ड ध्यान रख लो बेटा, एग्ज़ाम इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी जो भी देखना है तुम्हें, ये देख लो डायग्राम और ये वर्ड देख लो। सेपरेट कर रहा है वुडन, वाइब्रेटिंग, स्टीम, हेवियर, फ्लोविंग पार्टिकल्स, गैगलेस है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड क्या होगा रे? हाइड्रोलिक मतलब क्या रे? प्रेशर अप्लाई करना। हाइड्रोलिक, अगर तुमने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी, एक हाइड्रोलिक मशीन होती है, या फिर ये जो होते हैं ना भंगार वाले, जो हमारे भंगार वगैरह लोहे का ले जाता है, हाइड्रोलिक मशीन, वो क्या करता है, कोई भी भंगार वगैरह आता है स्टील वगैरह का या आयरन का, ये होता है वो स्टील वगैरह का बर्तन वगैरह जो भी है, ऊपर से होती है एक ताकतवर मशीन हाइड्रोलिक, और इसको प्रेस करती है वो, और इसको ऐसे छिपा देती है। चिप गया तो छोटी सी हो जाएगी वो, और उसका अब देखो, छोटी सी होने के बाद वेट वही रहेगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो रखने में आसानी होगी। वही है हाइड्रोलिक सेपरेशन। अब इसमें देखते हैं हाइड्रोलिक का मीनिंग तो तुम्हें पता चल गया क्या है। अब देखते हैं इस मेथड में दिया क्या है हाइड्रोलिक में। पहली चीज़, द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ मिल, कि वो जो मिल है, मिल मतलब छोटी सी फीम या फिर कंपनी, छोटी सी वो कंपनी काम कैसे कर रही है। देयर इज़ अ टैपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज इन ग्राइंडिंग मिल। टैपरिंग मेथड, ग्राइंडिंग मिल पता है क्या तुमको, जहाँ पे तुम गेहूँ वगैरह पीसने जाते हो, है ना। अब वहाँ पे पीसने को जब जाते हो, बड़ा सा पत्थर होता है, ऐसा बड़ा सा पत्थर होता है, उसको बीच में से छोटा सा होल होता है। अभी वो क्या होता है, गेहूँ इसमें से गिरते जाता है, नीचे और एक पत्थर होता है, और वो घूमते रहता है। हाइड्रोलिक प्रेशर हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है प्रेशर अप्लाई। क्या होगा इसके वजह से, जैसे एग्जाम्पल बोल रहा है, ये जो वर्ड बोल रहा है कि ये जो जैसे तुम पीसने के इसमें काम करते हो ना, ये जो पत्थर, वैसे ही यहाँ पे यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है देखते हैं। इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर, इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर। क्या हो रहा है, इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर दैट इज टैपरिंग ऑन द लोअर साइड। ये देखो यहाँ पे डायग्राम है तुम्हारी, ये है वेसल, ये है वेसल, ये है ओर सस्पेंशन। ओर सस्पेंशन मतलब क्या, मिट्टी वगैरह या फिर सल्यूशन, एक सल्यूशन समझ लो। ये है पावर्ड ओर, पावर्ड ओर मतलब जो हमको आयरन,
मैग्नीशियम, सोडियम, जो भी कॉपर कोबाल्ट जो भी निकालना है, जो हमने निकाला इसमें डाला, इसमें डाला। अब ये है सल्यूशन, आगे चल के समझेगा। ये सल्यूशन ये क्या कह रहा है, द टैंक हैज़ एन आउटलेट, इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर। अभी ये जो ग्राइंड है, ये ग्राइंड वगैरह कर दिया हमने, एक ध्यान से सुनो, ऊपर ग्राइंड वगैरह कर दिया, ये ग्राइंड वगैरह कर दिया, ऊपर ग्राइंड हो गया है। अभी ये ग्राइंडिंग इसमें डालना है हमको, ये ग्राइंडिंग इसमें डाल दिया, अब ये ग्राइंडिंग इसमें डाल दिया। अब ग्राइंड होने के बाद क्या कह रहा है, द टैंक हैज़ एन आउटलेट फॉर वाटर ऑन द अपर साइड। यहाँ पे पानी के लिए एक थोड़ा सी जगह है, ये हमने जो पाउडर बनाया उसके अंदर इसमें डाला, इसमें डाला, और इसके अंदर क्या डाला हमने, पानी, वाटर डाला। अब पानी और दोनों साथ है, प्लस और दोनों साथ में है। टैंक हैज़ एन आउटलेट फॉर वाटर ऑन अपर साइड एंड वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। एक ऊपर वाटर है इनलेट और एक आउटलेट है, एक इनलेट है एक आउटलेट है। ये आउटलेट तुम्हारा, ये ऊपर इनलेट है, ठीक है। आगे देखो, फाइनली ग्राउंड ओवर इज रिलीज इन द टैंक। ये जो ओवर है यहाँ से डाला जा रहा है, अभी यहाँ से डाला जा रहा है। अ फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड, ठीक है। यहाँ पे हमने मिक्सचर डाला, अभी यहाँ से भी पानी डाल रहे हैं। अभी ध्यान से सोचो, सुनो, ये पानी की ये है, फोर्सफुल हो गई, कैसा है, फोर्सफुल, कैसा है, फोर्सफुल। अभी इसको आउटलेट भी कह सकते हो तुम, या फिर यहाँ पे तुम्हारा आउटलेट ले लो, ये भी आउटलेट है, ये भी आउटलेट है। फोर्सफुली यहाँ से पहले पानी अंदर डाला जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा, ऊपर से ओवर डाल रहे हैं। अ फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इन टैंक फ्रॉम द लोअर साइड, गैग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट अलॉन्ग विद द वाटर जेट। गैग पार्टिकल कैसे है, गैग पार्टिकल लाइटर है, जो गैग पार्टिकल्स हैं यहाँ पे वो बहुत ही लाइटर है ना। मैंने बोला मिट्टी वगैरह जो भी चीज़ें हैं गैग, ये लाइटर है, लाइटर है ना। अगर लाइटर चीज़ें मेरे को बताओ नीचे रहती है, जो जो क्या कहते हैं, जिसका वज़न कम होता है वो नीचे रहता है या ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा। यहाँ से पानी छोड़ा तुमने, यहाँ पे पानी जैसे गया, मेरे को बताओ यहाँ के जो इम्प्योरिटीज़ है, सैंड वगैरह, ये सब चीज़ें ऊपर जाती जाएगी, नीचे रहेगी, ऊपर जाती जाएगी, है ना। अब जैसे ही ऊपर जाती जाएगी यहाँ पे जमा हो जाएगी, और यहाँ से एक आउटलेट है ना, यहाँ से वो लाइटर चीज़ें बाहर निकल जाएगी गैग के फॉर्म में, ठीक है। गैग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट अलॉन्ग विद द वाटर जेट फ्रॉम द आउटलेट ऑन द अपर साइड ऑफ टैंक एंड गेट कलेक्टेड सेपरेटली। यहाँ पे सेपरेट हो गई। एट द सेम टाइम द हेवी पार्टिकल्स ऑफ द ओवर, वही जो हेवी पार्टिकल्स मैंने बोला, आयरन, मैग्नीज, सोडियम, ये जो हेवी पार्टिकल्स ये कहाँ पे आएंगे रे, यहाँ पे नीचे। एट द सेम टाइम द हेवी पार्टिकल्स ऑफ द ओवर आर कलेक्टेड एट द बॉटम, यहाँ पे आ गए क्या सारे के सारे, फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द टैंक। हेवी पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट द बॉटम फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द टैंक। अब यहाँ पे आ गए ये सारे के सारे, आ गए। ये हेवीयर पार्टिकल निकल गए, ये कचरा यहाँ से निकल गया। अब हेवीयर पार्टिकल जैसे जैसे यहाँ पे आ गए, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ये एब्जॉर्ब करते जाएंगे पानी को, और यहाँ तक आ जाएंगे। एंड इन शॉर्ट अगर बताना रहा तो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने बोला था, हाथ अगर भारी है तो नीचे रहेगा, अगर गैसेस है तो ऊपर जाएंगे। वैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ऊपर चले गए, और ये जो मेटल्स वगैरह ये नीचे आ गए, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है यहाँ पे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है। wherein particles of same size are separated by their weight, wherein particles of same size के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं by weight with the help of water। यही तुम्हारी प्रोसेस है। हाइड्रोलिक क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ग्राइंडिंग मिल है, पहले ऊपर हमने वो सारा ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करके इसमें डालना है। अपर साइड में आउटलेट फॉर वाटर ऑन अपर साइड, आउटलेट है। वाटर इनलेट है, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे वाटर इनलेट है, आउटलेट है, ग्राइंड करके अंदर डाला। क्या किया उसके बाद, वाटर इंट्रोड्यूस किया, जेट वाटर, जेट मतलब फोर्सफुली। लाइटर पार्टिकल कहाँ पे गए, लाइटर पार्टिकल गए ऊपर, यहाँ पे लाइटर पार्टिकल ऊपर गए, और हेवियर पार्टिकल नीचे आ गए।
आगे अपर साइड में रहेगा लाइटर और हेवियर पार्टिकल कलेक्टेड नीचे यहाँ पे। एट द सेम टाइम द हेवियर पार्टिकल ऑफ ओर आर कलेक्टेड एट द बॉटम लोअर साइड। इन शॉर्ट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो सेम साइज ऑफ सेपरेटेड बाय वेट, ऑब्वियसली यहाँ पे हेवियर पार्टिकल नीचे, लेस हेवी वाले ऊपर। समझ गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होगा रे, मोस्टली मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होगा, मैग्नेट नाम दिया है, मैग्नेट नाम दिया है। अब मैग्नेट में क्या होता है रे, मोस्टली अट्रैक्ट करने की ताकत होती है ना, अट्रैक्ट करने की ताकत होती है। मेरे को बताओ, तुम मैग्नेट मिट्टी में डालोगे तो क्या होगा रे, मिट्टी को अट्रैक्ट करेगा ना, है ना। अभी देखो मीनिंग तो समझ आ गया होगा तुमको कि करना क्या है और क्या करेगा ये। देखो मैग्नेटिक मेथड में, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, दिस मेथड रिक्वायर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। द मेन पार्ट ऑफ दिस मशीन आर टू टाइप। क्या यूज़ कर रहा है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पॉइंट ही कर लो सीधा कि पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नोट्स बनाते रहो साथ साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेट मतलब वो मैग्नेट खींचेगा उनको। अभी देखो क्या हो, द मेन पार्ट ऑफ दिस मशीन आर टू टाइप ऑफ आयरन रोलर। क्या है रे, दो टाइप के आयरन रोलर्स हैं। आयरन रोलर्स है कितने, दो टाइप के हैं। एंड कन्वेयर बेल्ट मूविंग कंटिन्यूसली। और क्या है इसमें, कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट मतलब क्या है, कन्वेयर बेल्ट मतलब तुम इसमें जाते हो, पीसने के लिए जाते हो, वो जो पत्थर घूमते रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता हो गोल गोल, उसी को एक नीचे से एक बड़ा सा ऐसा बेल्ट होता है, एक बड़ा सा ऐसा बेल्ट होता है जो एक मशीन से बांधा हुआ रहता है। और जैसे मशीन घूमती है वो ये बेल्ट भी घूमते रहता है। अब ऐसे ही इस बेल्ट को क्या बोलेंगे, कन्वेयर बेल्ट। क्या बोलेंगे, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है। अभी देखो कन्वेयर बेल्ट है और क्या है, कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर। वन ऑफ द रोलर इज नॉन मैग्नेटिक। एक जो रोलर है, देखो एक जो रोलर है वो नॉन मैग्नेटिक है। ये जो रोलर है ये नॉन मैग्नेटिक है, ये रोल करते जा रहा है, ये नॉन मैग्नेटिक, ये मैग्नेट का नहीं बना, दो रोल है। ये नॉन मैग्नेटिक है, जैसे यहाँ पे बताया है नॉन मैग्नेटिक रोलर है। वाइल द अदर इज मैग्नेटिक, मतलब ये जो है ये क्या होगा रे, ये मैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेटिक रोलर होगा। द कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर इज नॉन मैग्नेटिक मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास। क्या बोला है, द कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर। और ये जो अभी बेल्ट है ना, ये पूरा का पूरा बेल्ट किसका बना हुआ है रे, लेदर और ब्रास। लेदर की चीज़ें हमेशा ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट होती है। अगर मैंने इसके हाथ पे लेदर लगा दिया है ना, लेदर लगाया और यहाँ पे मैग्नेट रखा है, तो जो भी चीज़ें चिपकेगी वो लेदर के इसको चिपकेगी, मेरे हाथ को नहीं, है ना, मेरे हाथ को नहीं, लेदर को चिपकेगी। अगर मुझे अलग करना हो तो लेदर निकाल लूँगा, वो जो चिपकी हुई चीज़ है मुझे अलग मिल जाएगी, मेरे हाथ को नहीं चिपकेगी। वैसे ही ये जो बेल्ट है ना, ये लेदर का है, जो भी चिपकना है इसको चिपकेगा, ये इसको नहीं चिपकेगा। ये जो है ना, ये रोलर को नहीं चिपकेगा, किसको चिपकेगा, इसको। समझ गया। अभी देखो, द पावर्ड ओवर इज poured on the conveyor belt near the non-magnetic roller। यहाँ पे ये वेसल है, यहाँ पे क्या डालेंगे रे, वो क्या डालेंगे, नॉन, यहाँ पे क्या डालेंगे वो, ओवर, क्या डालेंगे, ओवर, है ना। ऐसे मेटल्स डालेंगे जो मैग्नेट को चिपक जाएंगे, पावर्ड ओवर। अब यहाँ पे डाला, यहाँ से मेरे को बताओ, ये तो नॉन मैग्नेटिक, ये तो चिपकेगा नहीं, है ना, ये चिपकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे डाल दिया लेदर के बेल्ट पे। अब यहाँ पे जाते जाते मेरे को बताओ, इसको तो यहाँ तक जाते इसको तो चिपक जाएगा ना, इसको तो चिपक जाएगा। अभी क्या कह रहा है आगे, टू कलेक्टर वेसल्स, ये देखो, द पावर्ड ओवर इज पोर्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर। टू कलेक्टर वेसल्स आर प्लेस्ड बिलो द मैग्नेटिक रोलर। टू कलेक्टर वेसल्स, ये एक वेसल है, ये एक वेसल है, ये दोनों कलेक्ट करेंगे। क्या क्या कलेक्ट करेंगे रे, मैं बताता हूँ अभी। ये दो चीज़ें कलेक्ट करेंगे। पहली चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे चिपक गया, समझो आयरन है, आयरन यहाँ पे चिपक गया, अब वो छोड़ेगा अगर यहाँ तक जाने तक, वो यहाँ तक जाने, ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे छोड़ेगा। अगर आयरन यहाँ पे चिपक गया तो वो यहाँ तक छोड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेगा। वो जब इस रोलर के
आगे निकल जाएगा तब यहाँ पे छोड़ने लगेगा। तो आयरन तो चिपक के हमारे इसमें आ गया, और जो इम्प्योरिटीज़ है जो नहीं चिपक रही है वो जैसे यहाँ पे आएगी यहाँ से गिर जाएगी इसमें, तो हमें तो हमारा आयरन मिल गया ना भाई, और इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे मिल गई जो चिपकती नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? तो वही कह रहा है, टू कलेक्टर वैसे आर प्लेस बिलो द मैग्नेटिक रोलर, द पार्टिकल ऑफ द नॉन मैग्नेटिक पार्ट इन द ओवर आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक रोलर। जो मैग्नेटिक ऐसे मेटल जो मैग्नेट को नहीं चिपक गए वो इसमें आ जाएंगे, और जो चिपक गए वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, therefore they carried further along the belt and fall in the collector vessel places away from the magnetic roller इसमें। At the same time, the particles of the magnetic ingredients of the ore stick to the magnetic roller. At the same time, the particles of magnetic ingredients of the ore stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessel near magnetic. जो चिपक गए वो इसमें जाएंगे और जो नहीं चिपके वो यहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, in this way, the magnetic non-magnetic ingredients in the ore can be separated depending on their magnetic nature. ऐसे ही हमने जो चिपकने वाले हैं, जो मैग्नेट को चिपकने वाले मेटल है वो यहाँ पे आ गए, और जो नॉन मैग्नेटिक है यहाँ पे आ गए। फॉर एग्जांपल, कैसेटेराइट इज अ टीन ओवर। कैसेटेराइट एग्जांपल ध्यान रखना, कैसेटेराइट इज अ टीन ओवर। टीन के अंदर आने वाला एक ये होता है एलिमेंट। इट कंटेन्स मेनली नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स लाइक स्टैनिक ऑक्साइड। कैसेटेरियन इज अ टीन ओवर। ये एक टीन के अंदर, जैसे आयरन होता है ना वैसे टीन एक एलिमेंट होता है। ये टीन के अंदर ये पहले ही उसके साथ आता है ना। जैसे आयरन मिट्टी में भी आता है वैसे ही टीन ये स्टैनिक ऑक्साइड में आता है। मिट्टी को हम सॉइल बोलते हैं, इसके टीन के साथ कौन आएगा? स्टैनिक ऑक्साइड। द मैग्नेटिक, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कैसेटेराइट किसका और है? टीन का। क्या आता है इसके साथ? स्टैनिक ऑक्साइड। ये मेन चीज़ें लिख लो। स्टैनिक ऑक्साइड आ गया। एंड द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स फेरस, टंगस्टेट। और क्या आता है इंग्रेडिएंट? ये तो होता है नॉन मैग्नेटिक, ये होता है नॉन मैग्नेटिक। और दूसरा होता है ये टीन में ही, दूसरा होता है तुम्हारा फेरस, टंगस्टेट। इसका फॉर्मूला है तुम्हारा FeO4 और ये होता है SnO2। ठीक है, अभी ये कैसेटेराइट मेरे को बताओ, ये टीन ओवर यहाँ पे डाला, टीन ओवर यहाँ पे डाला, अब ध्यान से, टीन ओवर यहाँ पे डाला, क्या हो जाएगा? अरे टीन ओवर यहाँ पे इस बेल्ट पे गिरेगा, गिर गया। अब मेरे को बताओ, ये स्टैनिक ऑक्साइड है इसमें और एक है फेरस। फेरस मतलब चिपकने वाला है ना। अब ये तो यहाँ पे आके चिपक जाएगा लेकिन स्टैनिक ऑक्साइड नहीं चिपकेगा, तो ये इसमें गिर जाएगा और अपना जो फेरस है, आयरन है, वो इसमें आ जाएगा। यही बताया गया है। इंग्रेडिएंट फेरस एंड दिस आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, और यही सेपरेट हम कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से। ठीक है, ये था तुम्हारा मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें? 2 टाइप ऑफ रोलर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, लेदर है। अभी क्या बोला है आगे? 2 कलेक्टर वेसल्स है नीचे, यहाँ पे मेन पॉइंट ध्यान रख लो। नॉन मैग्नेटिक में क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक नॉट अटैच होगा, इसको नहीं अटैच होगा, लेकिन मैग्नेटिक रोलर को नहीं अटैच होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक है मैग्नेटिक रोलर को ऑब्वियसली क्या अटैच होगा फिर? जो मेटल्स है। ठीक है, मैग्नेटिक रोलर को वो अटैच होगा जो मेटल्स है, जो पावर्ड ओवर्स है। ठीक है, वो इंग्रेडिएंट्स इनको चिपक गए। दूसरी चीज़ क्या होगा? अरे मैग्नेटिक रोलर से जो नहीं चिपक रहा वो फॉल हो जाएगा, और जो चिपक रहा है वो इसमें पड़ेगा। समझ गए? और इंग्रेडिएंट ऐसे सेपरेट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक नेचर। एग्जांपल क्या है? कैसेटेराइट इन टीन ओवर। क्या क्या होता है इसमें? नॉन मैग्नेटिक होता है स्टैनिक ऑक्साइड, और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक क्या होता है? फेरस टंगस्टेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। समझ गया? सो दिस इज़ योर ये वाला चीज़। अब ये बाकी की प्रोसेस है हम दूसरे पार्ट में देखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।